हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी प्यारे मित्रों का MLID स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने DLED प्रथम सेमेस्टर के गणित के बहुविकल्पीय प्रश्न का पार्ट 3 लेकर के आया हूं। दोस्तों, इससे पहले आपने पार्ट 1 और 2 में 50 प्रश्नों को देखा था। तो दोस्तों, आज हम प्रश्न नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं प्रश्न नंबर 51 को। पहला प्रश्न 51 नंबर है, 24 80 का कितने प्रतिशत है। दोस्तों, अगर इसे बेसिक से सॉल्व करें तो कुछ इस तरह से करेंगे। 24 और जहाँ भी गणित में कॉमा का मतलब होगा उसे बराबर लिखेंगे। 80 का की जगह दोस्तों गुणा, और कितने प्रतिशत हमने माना P प्रतिशत है, तो प्रतिशत को इस तरह से लिख देंगे। दोस्तों, इसका हमें करना क्या है, इसमें अब P का मान ज्ञात करना है। तो 24 ये रहेगा, ये बराबर के दूसरे पक्ष में 80, अगर 24 वाले पक्ष में आ जाएगा तो ये गुणा में होने के कारण किस में आ जाएगा, भाग में हो जाएगा, बराबर P और परसेंटेज का वैल्यू 1/100। दोस्तों, अगर P बराबर ज्ञात करें तो ये हो जाएगा 24 गुणा 100/80। बिंदी से बिंदी खत्म, 8 तिया 24, 3 धाई 30। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर बी हो जाएगा, 30%। अगर दोस्तों इसे शॉर्ट में करना हो तब क्या करेंगे, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि जिस संख्या के साथ का जुड़ा हो उस संख्या को लिखेंगे हर में और बची संख्या को लिखेंगे अंश में, और परसेंटेज के लिए गुणा कर देंगे 100 से बिंदी खत्म, 8 तिया 24 और 3 धाई 30। इसका सही जवाब हो जाएगा 30%। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न 52 नंबर, 8a माइनस 3b प्लस 3a माइनस 3b का मान क्या होगा। तो दोस्तों, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 8a माइनस 3b प्लस 3a, और दोस्तों इस प्लस का इसमें प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस ही रहेगा 3b। 3a माइनस का और 3b प्लस का और 3b माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 8 और 3 11a ये जुड़ जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न 53 नंबर, 13 की अनुवर्ती प्राकृत संख्या क्या है। तो दोस्तों, अगर अनुवर्ती संख्या की बात करें तो किसी संख्या के ठीक बाद आने वाली संख्या को अनुवर्ती संख्या कहते हैं और ठीक पहले आने वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। तो दोस्तों, अगर 13 की अनुवर्ती की बात करें तो ठीक बाद आने वाली कौन सी होगी, 14 से। तो 13 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। अगला प्रश्न 54 नंबर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मान क्या होगा। तो दोस्तों, ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता है a² माइनस b² का। अगर हमें नहीं बताया, अगर सॉल्व करना है तब हम इसे कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसे ऐसे कर पाएंगे, a प्लस बी और a माइनस बी। दोस्तों, जब हम ऐसी संख्याओं का गुणा करते हैं तो आगे से करते हैं, a और a का गुणा a² हो जाएगा, माइनस a और b का गुणा a भी हो जाएगा, प्लस। अब दोस्तों, ये माइनस हो जाएगा और माइनस b और प्लस a का गुणा माइनस का a भी हो जाएगा, माइनस और प्लस इन दोनों का गुणा माइनस हो जाएगा, b और b² हो जाएगा। अब दोस्तों, a भी प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, अब आपके पास क्या बचेगा, a² माइनस b²। इस तरह से भी आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर, 25% को दशमलव में बदलने पर मान क्या होगा। तो दोस्तों, 25 और प्रतिशत का मान जो होता है वो 1/100 होता है। तो 25 गुणा 1/100। अब दोस्तों, अगर 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.25, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न 56 नंबर, किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। तो दोस्तों, अगर संख्या दशमलव में दी है और दशमलव में देने के बाद अगर हम राइट हैंड की ओर बढ़ेंगे तो दशमलव के जितने पास कोई अंक होगा उसका स्थानीय मान उतना ही अधिक होगा। तो दोस्तों, ये दूसरे स्थान पर है दशमलव के, ये तीसरे स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर, और ये पहले स्थान पर है दशमलव के बाद। तो इसमें विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, इसमें 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। अगला प्रश्न 57 नंबर, दो संख्याओं का मासा 35 और उनका लासा 525 है, उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF, मासा इंटू लासा। तो दोस्तों, अगर पहली संख्या 175 है, दूसरी संख्या
पता नहीं है। LCM 525 है। HCF 35 है। दोस्तों अब इसे सॉल्व कर लेंगे। सेकंड संख्या इजकल टू हो जाएगा ये 525 इंटू 35 बट्टे 175। अब दोस्तों इसे काट देंगे। 175 से कितने बार कट जाएगा? 3 बार। और 35 का गुणा अगर 3 बार कर देंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा 105। 35 दिया 105। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न 58 नंबर, a माइनस बी माइनस 2a को सरल करने पर प्राप्त होगा। तो दोस्तों a माइनस बी और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 2a। तो 2a प्लस a कितना हो जाएगा दोस्तों? 3a माइनस बी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3a माइनस बी। विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न 59 नंबर, 4 का 3 कितने प्रतिशत है? 4 का 3 प्रतिशत है। तो दोस्तों 4 का 3 प्रतिशत है, इसमें क्या करेंगे? 4, तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे? का किसके साथ लगा है? 4 के साथ लगा है। तो दोस्तों जिसके साथ का लगा होगा उसे कहाँ लिखेंगे? उसे हर में लिखेंगे। 4, 3 और प्रतिशत के लिए 100। 4 से काट देंगे इसे 25 बार और 25 दिया 75। तो इसका कितना हो जाएगा? 75%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न, आयत का प्रत्येक कोण होता है। तो दोस्तों आयत का होता है एक ऐसी बंद आकृति, भुजाओं से बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। तो दोस्तों इसका प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का। इसका विकल्प नंबर बी ठीक हो जाएगा। विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न 61 नंबर, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती हैं। तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज को इस तरह से होगा, इसकी सम्मुख भुजाएं जो होंगी वो समान होंगी। कैसी होंगी? समान और समांतर होंगी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न 62 नंबर, किसी वृत्त का व्यास 4 सेमी हो तो त्रिज्या का मान क्या होगा? तो दोस्तों जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होगी। आर बराबर जो होगा वो डी डायमीटर मतलब व्यास का आधा हो जाएगा। तो व्यास कितना है? 4 है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 2 सेमी। अगला प्रश्न, अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान सदैव कैसा होता है? तो दोस्तों अर्धवृत्त में बना कोण सदैव समकोण होता है। जो समकोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। होता कैसे दोस्तों? जैसे ये एक अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त में अगर हम कहीं पर भी इसकी परिधि पर कोई भी कोण बना दें, इन सब का मान जो होगा वो 90 डिग्री बनेगा। ये सभी कोण जो बनेंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, अगर ऐसा त्रिभुज है जहाँ समकोण है तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया दोस्तों कर्ण। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 1/2 आधार इंटू लंब, आधार इंटू लंब। अगला प्रश्न हो जाएगा 65 नंबर, किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेमी, 8 सेमी तथा 10 सेमी है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों अगर भुजाएं अलग अलग दी हों तो इसमें हम हीरोज फार्मूला का यूज कर सकते हैं। और अगर हमें 888 पता है तो हम ऐसे सवालों को बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे 6, 8 और 10, इसका हम रेशियो निकालें तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10। तो दोस्तों ये 3, 4, 5 एक ट्रिपल वोट होता है जो हमें ये बताता है कि ये एक समकोण त्रिभुज होगा। कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज दोस्तों कैसे होता है? इस तरह से होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा। अगर 3, 4, 5 आया तो इसका मतलब ये है, ये तो 5 हो गई, इनमें से कोई एक 3 होगी और एक 4 होगी। तो दोस्तों जब हमें ये पता लग जाए कि ये 888 है तो हम क्या करेंगे? इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 आधार। आधार का मतलब क्या हो जाएगा? जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो तो कर्ण हो जाएगी। अब इनमें से या तो 6 आधार हो जाएगा या 8 हो जाएगा। तो हम किसी को आधार इंटू ऊंचाई करेंगे तो इन्हीं को दोनों गुणा कर देंगे इस तरह से। अब 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 8 तिया 24। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 वर्ग सेमी। और अगर दोस्तों अगर ऐसे नहीं पता है तो हम हीरोज फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं।
एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे एस, एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। दोस्तों जहाँ एस बराबर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। जो एस होता है वो किसी भी त्रिभुज का परिमाप होता है, अर्ध परिमाप होता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न 66 नंबर, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 10 सेमी तथा ऊंचाई 6 सेमी है। तो दोस्तों उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार दिया है और ऊंचाई दी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 2 तिया 6 और 10 तिया 30। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 30 वर्ग सेमी। अगला प्रश्न 67 नंबर, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 75 सेमी है, उसकी ऊंचाई 7.5 सेमी हो तो उसका आधार सेमी में क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब देखते हैं कैसे आएगा। क्षेत्रफल कितना दिया है दोस्तों, 75 सेमी दिया है। उसके बाद 1/2 आधार कितना दिया है पता नहीं आधार, और ऊंचाई कितनी दी है दोस्तों 7.5। अब क्या करेंगे, आधार जब ज्ञात करेंगे तो पक्षांतर करेंगे। आधार बराबर हो जाएगा 75 गुणा 2 बट्टे 7.5। दोस्तों इससे दशमलव काटेंगे तो एक बिंदी बढ़ा देंगे, 75 एकम 75। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा 20। तो इसकी जो आधार की लंबाई होगी वो होगी 20 सेमी। क्या होगी दोस्तों 20 सेमी। अगला प्रश्न, वह वृत्त जो किसी त्रिभुज की सब भुजाओं को बिना बढ़ाए स्पर्श करे, जैसे वह वृत्त जो किसी त्रिभुज की, एक ये त्रिभुज है, इसकी सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। तो दोस्तों जब कोई वृत्त सभी भुजाओं को स्पर्श करता है तो उसे अंतःवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतःवृत्त कहते हैं। और दोस्तों अगर कोई वृत्त सभी शीर्षों को स्पर्श करता हुआ इस तरह से निकले तो ऐसे वृत्त को हम परिवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवृत्त कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न 69 नंबर, किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो दोस्तों 6 का स्थानीय मान किस में अधिक होगा, विकल्प नंबर सी में, क्योंकि दशमलव के राइट हैंड पर चलने के पर जो अंक सबसे ज़्यादा पास पड़ता है उसका स्थानीय मान अधिक होता है। अगला प्रश्न 70 नंबर, 8365 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो दोस्तों 365 दिया है तो 3, 6, 5, 8 इस तरह से दिया है। ये 3 हो गया गुणा इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 300। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।